टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस, आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए फौजी हमलों के बाद कहा कि अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल रखता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान की कई मिसाइल लॉन्च साइट्स, रडार सिस्टम्स और फौजी मकामात को निशाना बनाया है। ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिका या उसके हमसाया मुल्कों के मफादात को निशाना बनाया तो उसका और भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उस पर हमले और दबाव जारी रहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी। ईरानियन मिलिट्री के सीनियर कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जब तक ईरान का तेल एक्सपोर्ट नहीं होता तब तक किसी और मुल्क का तेल भी हॉर्मुज़ से बाहर नहीं जा सकेगा। ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिका ने ईरान से जुड़े टारगेट्स पर लगातार 9वीं रात भी हमले जारी रखे। ईरान की इस वार्निंग के बाद दुनिया भर में ऑयल सप्लाई और कीमतों को लेकर तशवीश बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका के गल्फ एलाइज पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कुवैत की हुकूमत के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में एक अहम बिजली और पानी डिसलाइनेशन प्लांट में आग लग गई, जिससे कई पावर जनरेशन यूनिट्स मुतासिर हुए और इमरजेंसी प्लान नाफिज करना पड़ा। बहरीन ने भी ईरान पर सिविलियन मकामात को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने कुवैत में अमेरिकी फौजी एसेट्स और बेसेस को निशाना बनाया है। इन हमलों के बाद गल्फ में सिक्योरिटी कंसर्न और ज़्यादा बढ़ गए हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग और भी शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है। ईरान में बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन के बीच भारत ने अपने शहरियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में भारतीय एम्बेसी ने ईरान का सफ़र फिलहाल ना करने का मशवरा दिया है। जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद है उन्हें मुमकिन हो तो कमर्शियल फ़्लाइट्स के जरिए कुछ अरसे के लिए मुल्क छोड़ने को कहा गया है। एम्बेसी ने ईरान में रुकने वालों को सिक्योरिटी अपडेट्स पर नज़र रखने, फौजी इलाकों से दूर रहने और अपनी तफसीलात एम्बेसी के पास रजिस्टर करवाने की हिदायत दी है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले दिन लोकसभा में हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से हाउस को बार बार मुलतवी करना पड़ा। सेशन शुरू होते ही ऑपोजिशन एमपीज ने नीट पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर में घोटाले के मामले पर नारेबाजी और पोस्टर्स दिखाते हुए फौरन बहस का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने पहले क्वेश्चन आवर चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा ना रुकने पर हाउस को बार बार एडजर्न करना पड़ा और प्रोटेस्ट जारी रहने की वजह से कार्रवाई मुतासिर रही। सीजेपी के चलो सांसद मार्च के दौरान जंतर मंतर और पार्लियामेंट के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, लेकिन नीट और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स संसद की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान झड़प हुई, जहां बैरिकेड्स लगाए गए, लाठीचार्ज और टेयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। सीजेपी का इल्ज़ाम है कि कई स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स के साथ पुलिस की जानिब से काफ़ी सख्ती की गई और फाउंडर अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ तालीमी निज़ाम में बेहतर इंतज़ाम और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ONGC की CSR फंडिंग को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट शेयर करते हुए PM मोदी को टैग किया और कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो ये सरकारी पैसों का खुला गलत इस्तेमाल है। असद ओवैसी ने कहा कि PM मोदी ने RSS को दुनिया की सबसे बड़ी NGO बताया था, लेकिन ये तंजीम जो खुद को सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उसे ONGC के जरिए आवाम के करीब 668 करोड़ रुपये से ज़्यादा की फंडिंग मिली है। असद ओवैसी ने कहा कि RSS पर माजी में 2 मरतबा पाबंदी लग चुकी है और उसने सियासत से दूर रहने की यकीन दहानी भी दी थी। उन्होंने इस मामले को शर्मनाक करार देते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में 1 लाख इंदिरम्मा LIG हाउसेस के लिए एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। 21 जुलाई यानी कल से 10 अगस्त तक लोग मी सेवा सेंटर्स, व्हाट्सएप और हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले फेज में क्यूर के 16 असेंबली हलकों में हर हलके में 500 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हर फ्लैट 525 स्क्वायर फीट का होगा और इसकी लागत 11 लाख रुपये होगी। इसमें 5 लाख रुपये हुकूमत देगी, जबकि बाकी 6 लाख रुपये बेनिफिशियरीज को आसान इंस्टॉलमेंट में अदा करने होंगे। अप्लाई करते वक्त 10,000 रुपये जमा करना ज़रूरी होगा, जो बाद में टोटल हिस्सा में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि पहले फेज़ के तमाम फ्लैट्स अगले साल बोनालू से पहले तैयार कर दिए जाएंगे।
हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट ने औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए खास हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस बी सुमति ने अ सिंगल कॉल कैन चेंज एवरीथिंग, अ सिंगल कॉल कैन सेव अ लाइफ के टैगलाइन के साथ इस मुहिम का आगाज किया। पुलिस ने कहा कि अगर कोई औरत या बच्चा मुश्किल में हो या किसी को मदद की जरूरत हो तो बगैर हिचकिचाहट हेल्पलाइन पर राब्ता करें। आम पुलिस मदद के लिए 100, औरतों के लिए 181 और 1091, जबकि बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि एक फ़ोन कॉल किसी की जान बचा सकती है और आवाम को खामोश रहने के बजाय फ़ौरन पुलिस से राब्ता करना चाहिए। हैदराबाद के कुकटपल्ली के हैदरनगर इलाके में एक बेहद ही अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पार कर रहे 60 साल के नरसिम्हा को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया है और ऑटो ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कई मरतबा आवाम से अपील की है कि सड़क पार करते वक्त हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें और गाड़ी आहिस्ता चलाएं ताकि इस तरह के अफसोसनाक हादसों से बचा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।